हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी अब जगत भैया के ऊपर एक और मुसीबत आ पड़ी है, जो कि कल दोपहर से ही ये चर्चा में बनी हुई है रिकॉर्डिंग को लेकर कि किसी रिएक्शन वाली के चैनल पर ये रिकॉर्डिंग आई है, जो कि उसमें जगत भैया का नाम साफ साफ लिया जा रहा है कि जगत भैया के लिए कुछ मत बोलो, उनके लिए वीडियो मत बनाओ, जगत भैया की चड्डी के बारे में मत बोलो, ऐसा कुछ। मतलब इस रिकॉर्डिंग को लेकर पूरे सोशल मीडिया गर्म रहा, रात तक ये चर्चाएं होती रही। जब सोशल मीडिया पर चीज़ें आती हैं तो उसी पर लोग बात करते हैं, कोई अपने मन से ये सारी चीज़ें नहीं करता है। और उसी पर पूरे दिन पूरे रात तक मतलब इस पर हर पैनल पर, कई पैनल पर ये सारी चर्चा चलती रही। तो वाजिब है कि इस पर लोग बातें करेंगे भी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और इस पर अप्सरा मम का भी एक वीडियो आया है इसी मैटर पर, जो रिकॉर्डिंग वाली चीज़ है उस पर उनकी भी वीडियो आई है। वो थाने जाने की बात कर रही हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल थाने जाना भी चाहिए, इसलिए कि क्लियर होना चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। सारी चीज़ें पानी की तरह साफ होना चाहिए, प्रूफ आना ही चाहिए सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले है। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। तो उस रिकॉर्डिंग को लेकर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जैसा कि पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। धमकाया जाता है, अगर किसी के अगेंस्ट अगर रिएक्शन वाले वीडियो बनाते हैं तो उसे जाकर कमेंट में लोग धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम उनके पर वीडियो मत बनाओ। मतलब उनके अगर अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट अगर वीडियो बनाई जाती हैं तो लोग जाकर धमकाते हैं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। भले इस सोशल मीडिया पर कुछ भी करें, लेकिन इनके बारे में कोई चर्चा मत करें। जैसा कि शुरू की बात मैं बताती हूँ दोस्तों, जब शुरू में ये जगत भैया और जगत दीदी की बातें फैली थी तो जगत दीदी ने कितनों को स्ट्राइक दिया था, 40 की नहीं 15, शायद 15-14 चैनल को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, इसलिए कि हम सही हैं। लेकिन बातें जब क्लियर आई तो क्या हुआ, इसी तरह लोग पहले धमकी देते हैं कि तुम हमारे लिए ऐसे क्यों बोले। लेकिन जो लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं से चीज़ें मिलती हैं तभी बोलते हैं, लेकिन इन लोगों को बुरा लगता है और धमकी भी दे देते हैं। इधर बीच भी जब अभी उस रिएक्शन वाली से और जगत भैया से कुछ वार्ता हो रहा था, जो महावीर का नाम का एक चर्चा उठा था, जो महावीर का एजेंडा लेकर जगत भैया उठे थे, और दोनों तरफ से चीज़ें हो रही थी, दोनों तरफ से बातें हो रही थी, तो सभी ने देखा होगा। और वो एजेंडा भी काम नहीं आया, इसलिए कि वो खुद भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई कैसे मान सकता है कि धर्म के बारे में इस तरीके से आगाज़ जो करते हैं और धर्म को खुद ही नहीं फॉलो करते। सारी चीज़ें क्लियर है कि किस तरीके से ये लोग धर्म को फॉलो करते हैं और किस तरीके से एक मुद्दा लेकर उठ जाते हैं कि लोग आइए हिंदू धर्म के नाम पर हमारा सपोर्ट करो। तो जब भाई जहाँ सपोर्ट करने लायक होगा वहाँ लोग सपोर्ट करेंगे, जहाँ सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा वहाँ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यही सारी बातें हैं। सुबह सुबह जब वो जो रिकॉर्डिंग है सभी ने सुना, सभी ने जाकर बताया, उनका दूसरा चैनल है और उस चैनल पर वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। सारे लोग जाकर देखें, नीचे कमेंट भी, रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं लोग, कमेंट भी देख रहे हैं, किसका किसका नाम वहाँ पर कमेंट में लिखा जा रहा है। सभी लोग मतलब कोई ऐसा बोल रहा है कि दीदी उसको मत छोड़िएगा। इनकी भी, जगत भैया की भी सुबह सुबह वीडियो आई है, उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि भैया आप उस मोटी भैंस को मत छोड़ना। ऐसा मैंने कमेंट में पूरा पढ़ा है। जब हम वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। कुछ मतलब जो रिकॉर्डिंग में दो लोगों की मतलब जैसे लग रहा है कि नशे में लोग गाली दे रहे हैं, और दोनों लोगों की आवाज़ शायद जानी पहचानी है, ये मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग उस पैनल पर जाते हैं, किसकी आवाज़ है किसकी नहीं है। कुछ नाम भी दर्शाए गए हैं, कुछ मतलब
रिएक्शन चैनल वाली जो रिकॉर्डिंग लगाई हैं उनके कमेंट में कुछ नाम भी उजागर किए गए हैं और वो नाम जगत भैया के वीडियो के नीचे भी डालेंगे हैं कि साफ साफ बोलो ना कि इसकी आवाज़ है। तो क्लियर हो गया। अब जो आवाज़ पहचान, तो भाई अभी हम किसी का नाम क्लियर नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि भाई क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो लोगों के बीच में तीसरा भी फ़ायदा उठाता है कि चलो दोनों में इस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं तो चलो हम क्यों नहीं इसका मज़े लेते हैं। यहाँ मज़े लेने वाले ज़्यादा हैं, जितना लोग समझाने वाले नहीं हैं उतना मज़े लेने वाली भी यहाँ पर पब्लिक पड़ी हुई है। इस वही इंसान उसके कमेंट में जाकर कुछ और लिखता है, उसके कमेंट में जाकर कुछ और लिखता है, मतलब दोनों में ऐसा टक्कर करवाता है कि चलो मज़े लेते हैं। यहाँ ऐसा भी होता है। अब चलिए, जगत भैया की वीडियो आई, उन्होंने बोला कि बिना परमिशन के किसी की रिकॉर्डिंग लगाना कानूनन अपराध है। बिल्कुल, आपने तो बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को, अब जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, जब से जगत भैया और जगत दीदी की कंट्रोवर्सी हुई है, तो सभी ने देखा है कि कौन किसके परमिशन के बिना ये सोशल मीडिया पर चीज़ें लाता है। सिर्फ बोला जाता है कि बिना परमिशन का नहीं लगाया जाता है, इसलिए कि उन्हें बुरा लग रहा है कि बिना परमिशन का क्यों। तो बातों में घुमावदार बात करके किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए कि आप क्यों ये ऐसे बोल रहे हैं कि बिना परमिशन के ये रिकॉर्डिंग नहीं लग। आप जब है ही नहीं है, आप तो सीधे सीधे बोल रहे हो कि ये मेरा हाथ इसमें नहीं है। तो आप रिकॉर्डिंग की बात जो कह रहे हो कि बिना परमिशन का रिकॉर्डिंग लगाने का मतलब लगाना कानूनन अपराध है, तो ये चीज़ खुद पर सोचना चाहिए ना कि आप क्यों, जब आप है ही नहीं हो, आप सीधे इनकार कर रहे हो, तो वो कानून वो जाने, जो लगाई हैं वो जाने, और जो धमकी दिया है वो जाने। इसमें आपका नाम आया है, आप अगर क्लियर हो, हम भी नहीं कह रहे हैं कि आप ही करवाए हैं, अगर आप क्लियर हो तो आप इस मैटर पर बात ही नहीं करो, लेकिन नाम तो आया है आपका, तो नाम तो चर्चा में बनेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन जहाँ पर आप बोल रहे हो कि कानूनन अपराध है, तो जिस समय जगत दीदी की चैट आपने रिवील करा था, जगत दीदी की चैट आपने पूरे सोशल मीडिया पर बिखेरा था, उनकी धज्जियाँ उड़ाई थी, तो क्या जगत दीदी से आपने परमिशन लिया था? जगत दीदी से आपने परमिशन लिया था? इतनी महिलाओं की जो इज्जत की धज्जी उड़ाई, क्या उनसे परमिशन आपने लिया था? जब अपनी बारी आती है तो कोई कानून आपको याद नहीं आता है, कोई कानून याद नहीं आता है कि हम कानून के दायरे में कोई काम करें, कानून के बाहर जाकर अगर काम करेंगे तो लोग, भाई यहाँ एक लोग नहीं है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे गिद्ध की तरह नज़रें गड़ाए रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भरी रहती हैं कि वो तुरंत मेरे सामने आएगा। तो आप जो भी ये चीज़ें करता है तो खुद को पहले अपने फॉलो कर। बार बार मैं यही बात करती हूँ कि जब दोस्तों लोगों को कानून समझाते हो, चाहे लोगों को ज्ञान देते हो, तो पहले उस ज्ञान को खुद फॉलो करो, तब तक लोग समझेंगे चलो भाई आप एक देवता बनकर आए हो सोशल मीडिया पर, तो आपकी बात मानी जाएगी। अगर सही बात रहेगा तो बिल्कुल मानी जाएगी, लेकिन आप तो खुद उस चीज़ को नहीं माने हो। याद होगा, एक मैंने अभी वीडियो देखा है, मैं नाम नहीं लूँगी, एक वीडियो देखा है, वो सच में मैं भी भूल गई थी। जब इनसे और आकांक्षा, जो आकांक्षा हैं सरिता जी की जो दोस्त, उनसे जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में, ये इस कंट्रोवर्सी के बाद तब ये कीटो के घर में थे, और जो जगत भाभी थी वो सिवान में थी। उस समय इनकी एक फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुई, एक ऑडियो वायरल हुई थी, जो 50,000 देने की बात बोली जा रही थी। वो किट्टो अमित की वीडियो थी, उसमें पीछे से आवाज़ आ रहा था, तो वो लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि पीछे से आवाज़ आएगी, और वो वीडियो अपलोड कर दी गई। तो भाई यहाँ तो फेसबुक पर भी लोग लगे रहते हैं, इंस्टा पर भी लोग लगे रहते हैं, यूट्यूब पर भी लोग, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। तब उसमें 50,000 किसी को देने की धमकी दी जा रही थी कि इसको ठीक करने के लिए, चाहे इसको वो करने के लिए मैं 50,000 रुपये दूंगा।
याद तो सच में भूल ही गया था, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद मुझे भी याद आ गया कि उस पर आकांक्षा ने लीगल एक्शन लिया था, लेकिन अभी तक कुछ उसका मामला सामने नहीं आया। सिर्फ यहाँ पर बातें उड़ाई जाती हैं, बातें कही जाती हैं, लोग कहते हैं लीगल जाएंगे। अब इन लोगों के बीच में क्या लीगल हुआ, क्या नहीं हुआ, या जाकर माफ़ीनामा हुआ, उस वीडियो जो वायरल हुआ था 50,000 रुपये वाली, क्या थाने में जाकर इन लोगों में सॉर्ट आउट हुआ, अब इसके बारे में सोशल मीडिया पर कोई बातें नहीं आई, तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन याद तो सभी को हो वो 50,000 रुपये वाली जो धमकाया गया था, उस समय ये काफ़ी परेशान थे, मतलब क्या क्या नहीं, एक गाली के लिए इन्होंने चैनल बनाया था, गुहचट्टी तक बोला था, सुअर चट्टी तक बोला था। आज ये गालीबाजों के लिए पैनल लगाते हैं कि गालीबाज औरतों के लिए मैं पैनल लगाता हूँ, मैं ठीक करूँगा। तो गाली भाई, तो गाली तो हर जगह दी जा रही है, इसी पर लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं। जब बातों से लोग हार जाते हैं तो यहाँ गालियों पर उतर जाते हैं। यही चीज़ हम समझाते हैं, तो लोग चलिए जो हो रहा है वो देखा जाएगा सोशल मीडिया पर, लेकिन अपने वक्त कोई कानून इनको नहीं दिखाई देता है। अब इनको कहने की क्या ज़रूरत है? अगर आपका नाम किसी ने लिया है, आप इस मैटर में हो ही नहीं, तो आपको कहने की क्या ज़रूरत है कि ये चैटिंग लगाना, अरे ये रिकॉर्डिंग लगाना कानूनन अपराध है। जब आप क्लियर बोल दियो कि मेरा काम नहीं है, तो आप पड़े रहो। अगर आपका नाम आएगा, चाहे उनको पकड़ा जाएगा, उनको घसीटा जाएगा। कहाँ से फ़ोन कर रहे थे, मतलब कुछ गुजरात से, मतलब जो रिएक्शन वाली के भाई ने वो कॉल उठाया था, उनसे काफ़ी मतलब गाली गलौज में ही बात हो रहा था। उन्होंने बोला कि जहाँ बुला वहाँ मैं आ जाता हूँ, तेरी बहन को ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मतलब बहुत गंदे तरीके से वो रिकॉर्डिंग सभी के सामने आया है, वो सभी ने सुन लिया है, एक दूसरे के थ्रू सभी जान गए हैं कि किसके चैनल पर आया है, किसके चैनल पर आया है। तो सारे लोग जाकर वहाँ चीज़ें देखे हैं। तो वहाँ पर मतलब वो बोलते हैं कि यहाँ आओ दिल्ली में, पता ना पार्लियामेंट के पास बुला रहे थे कि कहाँ, इनके जो रिएक्शन वाली जो हैं उनके, मतलब क्या नाम है इनका, दीप्ति नाम है। तो इनके भाई ने बुलाया, तो वो कह नहीं तू आ जा। ये बोले कि भाई कहाँ आ जाऊँ, तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में बुलाया गया है कि तुम गांधीनगर आ जाओ। अब वहाँ पर ये क्लियर हो रहा है नीचे कमेंट में कि ये इंसान यहाँ का है, इसकी वाइफ गांधीनगर में, मतलब गुजरात में रहती है, ये इंसान यहाँ का है। सीधे सीधे वहाँ पर नाम भी दर्ज कमेंट में किया जा रहा है। लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी, इसलिए कि नहीं लूँगी कि कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि इस मैटर में फंसा जाए। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर है मैं वही बात कर रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। तो वो कानून जो है आपको भी याद होना चाहिए। जब इनसे बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई थी कई बार, एक बार अम्बाला में भी एक लाइव किया गया था उनके लिए, जो रिएक्शन वाली हैं, जिनको गमछा वकील ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो नाम ही लेते हैं। तो वहाँ पर इनके छोटे भाई ने कितनी गंदगी की, जो पाइप से कार वगैरह धुलाता था उसको लेकर कितना गंदा लाइव किया गया था। याद होगा सभी को, याद होगा ना सभी को कि नहीं याद है उनको, किस तरीके से मतलब बहुत सारा कमेंट भी में भी गाली गलौज उस महिला को, जो रिएक्शन वाली हैं, उनको बोला गया था। ना हम रिएक्शन वाली की पक्ष ले रहे हैं, ना इनका पक्ष। जो चीज़ सोशल मीडिया पर है वही मैं बात कर रही हूँ कि जो लोग कानून का दायरा दिखाते हैं, पहले वो खुद कानून के दायरे को भूल जाते हैं कि हम, इतनी बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर कानून का इनको ध्यान रहता तो बिना परमिशन का किसी का चैटिंग सोशल मीडिया पर लाना कानूनन अपराध है। और इसी के कारण लीगल एक्शन हुआ और इनका ज़बान बंद कर दिया गया। तो आज तक वो ट्रोलिंग, वो जो महिला है, हालांकि महिला की भी जो जगत दीदी हैं उनकी भी बराबर की गलती है, इनकी भी गलती है। लेकिन अगर ये चीज़ें मतलब ऑफ कैमरा ये चीज़ें सलटाई गई रहती तो आज सोशल मीडिया पर आज तक जो जगत दीदी को क्या क्या लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, मतलब जिसका हाथ पैर नहीं है, जिसका कुछ औकात नहीं है, वो भी आकर बोल रहा है कि हर 2 महीने पर जगत दीदी प्रेग्नेंट है। बिना प्रूफ का, यहाँ प्रूफ कोई भी नहीं लाता है, बिना प्रूफ का कि जगत दीदी प्रेग्नेंट है, मतलब कहीं से भी लोग निकाल दे रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ चाहे सबूत कोई लाकर
सोशल मीडिया पर नहीं रख रहा, बस इतना ही रख रहा है, उनके चैनल से आया, उनके चैनल से आया, लेकिन क्लियर कहाँ पर जगत दीदी किस मेडिकल स्टोर पर उन्होंने दवा खाई, खड़े खड़े गिलास में दवा घोल लिया और सड़क पर बच्चा गिराने लगी, मतलब वो क्लिप किसी के पास है तो प्लीज़ लगा देना ना। जिस तरीके से आप कहते हो कि ये चीज़ तो एक चैनल से तो मैं देखती हूँ, मतलब वो महिला मतलब काफ़ी मतलब उम्रदराज हैं, उन्होंने ये बोला कि मेरे चैनल पर तो, मेरे इंस्टा पर तो ये 3-4 महीने पहले ही आ गया था जगत दीदी की दवा वाली बात। मतलब कहाँ से लोग मतलब आग लगाते हैं, चिंगारी फेंकते हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया पर उड़ाए जाते हैं। जो अभी 2-4 दिन पहले ये सारी चीज़ें हुई थी कि जगत दीदी प्रेग्नेंट है, बच्चा कहाँ पल रहा है, मतलब यहाँ तक इस हर कई चैनल से आ रहा था कि जगत दीदी का बच्चा जो पैदा हुआ है वो किसी मतलब अनाथ आश्रम या बाल जहाँ पर बच्चों का पालन होता है वहाँ पल रहा है, यहाँ तक बातें लोग कह जाते हैं। तो जब ये चीज़ होता है ना कि जब गलती होता है ना, कोई भी सामने से आकर कुछ भी बोल देता है, वही चीज़ें हो रही हैं कि भाई अगर जो चीज़ें नहीं भी हो रही हैं वो चीज़ लोग आकर बोलकर चले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जगत दीदी के भैया ने बोला कि लीगल एक्शन लिया, भाई तो लीगल एक्शन आप लोग लेते हो, क्या लेते हो क्या नहीं लेते हो। जब सोशल मीडिया पर आप लोग आकर कहते हो कानून की बात, तो उसको फिर दिखाया करो ना, उसे दिखा भी दिया करो। जैसे जगत भैया थाने तक का दिखाए, जो महिला हैं जिनके चैनल पर रिकॉर्डिंग आई है, थाने तक बात दिखाए कि हम थाने पर जा रहे हैं, ये करने वो करें, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। सिर्फ लैपटॉप में दिखाया जा रहा है कि अब प्रोसेस चल रहा है कि इनका चैनल यहाँ तक स्ट्राइक हो चुका है, यहाँ तक मतलब एक लाइनिंग दिखाया जा रहा है। बाकी कोई चीज़ सिर्फ धमकाया जाता है। और इनके जो भक्त हैं, चाहे उनके भक्त हैं चाहे किसी के भी भक्त हैं, वो एक दूसरे के कमेंट में जाकर अपनी अपनी चीज़ों को रखते हैं। सिर्फ यहाँ यही हो रहा है, बाकी गंदगी के सिवा कहीं किसी के चैनल से अच्छी बातें नहीं आ रही हैं कि लोग सीखें कि ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। सिर्फ गंदगी जो कि हमारे अब ये हो गया है कि कोई बच्चा बैठकर माता पिता के साथ, अगर फैमिली के साथ बैठकर किसी की वीडियो देख रहा है तो वो देखने लायक रह ही नहीं गया है, वो देखने लायक रह ही नहीं गया। इतने महिलाओं के लिए जगत भैया ने बोला, तो क्या उन लोगों से परमिशन आपने लिया था? नहीं लिया था ना। तब इनको किस तरीके से चीज़ पर आप किस आधार पर बोल रहे हो? अगर किसी की जान लेने की बात बोली जा रही है तो भाई वो अपने फैमिली को तो दिखाएगा ना कि हमारे पर इस तरीके से हमला करने के लिए लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल इसमें परमिशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। जो परमिशन लेना था आपने तो लिया नहीं, और यहाँ पर उनकी जान माल की खतरा है तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि बिना परमिशन रिकॉर्डिंग लगाना कानूनन अपराध है। बहुत सारी चीज़ें आपने भी एक रिकॉर्डिंग सुनाया था जो महावीर वाला था, क्या उनसे आपने परमिशन लिया था? जब परमिशन की बात आई है तब मैं बोल रही हूँ, क्या आपने परमिशन लिया था? नहीं लिया था ना, तो फिर दूसरे को क्यों ये शिक्षा देते हो? जब वो चीज़ फॉलो नहीं करते हो तो फिर दूसरों को ये शिक्षा मत दिए। इधर मैं अब चलिए बात कर लेती हूँ अफसरा मम की। इनकी भी वीडियो आई है कि मेरे बच्चों को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही, ऐसा कुछ मतलब इनका मतलब आया है थंबनेल में। क्या है? हाँ, बगैर प्रूफ के वाईटी पर किसी को हरास करना ठीक नहीं। ठीक, अगर सचिन और मनीषा को कुछ भी खतरा होता है तो ये 3 औरत जिम्मेदार होंगी। अब वो 3 औरत कौन है मुझे नहीं पता। अभी एक तो जिसके ऊपर रिकॉर्डिंग आया है जिस चैनल पर, वो उनका तो क्लियर हो गया, लेकिन अब 2 कौन है मुझे नहीं पता है। सोची समझी साजिश किया जा रहा है मेरे बच्चों को फंसाने के लिए। सोची, हाँ, अब ये चीज़ें इन्होंने थंबनेल में लगाया और बोली हैं कि मैं थाने भी जाऊंगी। और सही है कि बिल्कुल थाने जाइए और इस चीज़ को क्लियर निकालिए कि ये क्लियर करवाइए कि मतलब ये किसकी साजिश है, कौन 2 बंदे हैं,
कहीं आपके बच्चों को फंसा इस तरीके से। भाई हम बताए ना वीडियो में कि जब दो लोगों में चीज़ें चलती हैं ना तो तब एक तीसरा भी फ़ायदा उठाता है। तो ये सारी चीज़ें हम तो चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्लियर हों कि वो दो बंदे कौन हैं जो इतनी मतलब नशे के हालात में इस तरीके से सचिन का भी नाम ले रहे हैं लोग। तो क्यों ले रहे हैं सचिन का नाम, ये सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। आप बिल्कुल थाने जाइए, एक एक चीज़ दिखाइए और प्रूफ भी दिखाइएगा। सभी लोग जितने लोग भी इस पर काम करेंगे, भाई दो ही लोग के पास तो ये है भाई जिसके ऊपर रिकॉर्डिंग आया है, जिसके फ़ोन पर चैनल पर, वो और ये फैमिली, दो फैमिली का नाम आया। बाकी दो बंदे वो जो धमकी दे रहे थे, ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से ये चीज़ें होनी चाहिए कि चलो भाई कम से कम पता तो लगाया जाए कि दो बंदे कौन हैं। तो उल्टा ये कह रहे हैं कि कानूनन अपराध है। तो इसमें इनकी क्या बू आ रही है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग लगाकर अपने चैनल को ग्रो करना चाहिए। यहाँ किसी की जान की पड़ी है, किसी को इतनी गंदी गंदी गालियाँ पड़ी है, उसे चैनल की पड़ी रहेगी। उसने क्लियर कह दिया है कि अब मैं चैनल पर काम नहीं करूँगी, मुझे कहीं शायद नौकरी लगी है। मैंने वो लाइव नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग लाइव में आकर बोलते हैं कि ऐसा उन्होंने बोला है। तो एक चैनल ग्रो कराने के लिए इतनी बड़ी साजिश कोई क्या कर सकता है? अगर कर सकता है तो बिल्कुल वो गलत है ना। तो यही सारी बातें हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं, पूरी सोशल मीडिया की पब्लिक भी चाहती है कि ये चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए कि ये गंदगी बिल्कुल हटनी चाहिए सोशल मीडिया से। अब ये सोशल मीडिया पारिवारिक नहीं रह गया है, सिर्फ गाली गलौज धमकी। जो अगर किसी के अगेंस्ट वीडियो बनाता है तो धमकी दिया जाता है, अगर उसके लिए वीडियो बनाया जाता है तो वो बहुत अच्छा इंसान हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग मतलब खेमे में भी बट गए हैं यहाँ पर। सिर्फ ना ये मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पर ये हो गया है कि अब पर्सनल लोगों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पहले रिएक्शन था कि न्यूट्रल रिएक्शन दो, हर ब्लॉगर पर दो, कि कभी उन पर दो कभी उन पर दो। तो सिर्फ कई ऐसे रिएक्शन हैं जो इस दो फैमिली को छोड़कर कोई जगत दीदी को इतना भी नीचे गिरा दे रहा है कि हर 1 महीने 2 महीने पर उन्हें प्रेग्नेंट भी कर दे रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इनके लिए भी बोली जा रही हैं। तो जो इनके लिए बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, उनको पैनल पर लोग लेकर बातें करते हैं। जो उनके लिए बोलता है तो अभी तो उन्होंने पैनल तो नहीं लगाया है, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो भी काफ़ी चुप रहती हैं, वो आकर अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं करती हैं। तो ये उनके में बुराई है कि जब उनके लिए ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं तो वो चुप्पी क्यों साधती हैं। ये सारी चीज़ें आना चाहिए। और सारे जड़ की फसाद वही कंट्रोवर्सी है। अगर ये दोनों ये चीज़ नहीं करते, ये चीज़ दोनों ये नहीं करते तो आज यहाँ तक बातें नहीं बढ़ती, न लोग इस पर बात करते। तो जड़ का दोनों का तो जड़ तो वहीं से शुरू हुआ है ना, जड़ तो वहीं से शुरू हुआ है। सारी बातें क्लियर हो गई। भाई इनका था कि चैटिंग हम नहीं दिखाए, इसलिए कि उसे हम हासिल नहीं कर पाए तो हम गुस्से में चैटिंग दिखाए। बाद में ये सारी चीज़ें इन्हें ये लगा कि कहीं अब तो चैटिंग हम दिखा दिए, मैं उनकी नज़रों से गिर गया, तो अब सारी चीज़ें सुधारने के लिए अन्य महिलाओं की इज्जत की धज्जी उड़ाई इन्होंने। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पड़ी हैं, मैं उसी पर ही बात कर रही हूँ। कोई अपने मन से कोई अन्य मन गढ़ंत बातें यहाँ पर नहीं हो रही हैं। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।